डिस्कशन का टॉपिक नंबर 26 होने वाला है। इफ़ आई वॉज द पीएम ऑफ इंडिया, यदि मैं होता प्राइम मिनिस्टर, ठीक है पीएम। अब ऐसा कभी बाई मिस्टेक आ जाता है कि आप अगर मान लो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हो या आप प्राइम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, या फिर आपको कोई भी पोजीशन दे दी जाती, प्रेसिडेंट हो, तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। पढ़ने के बाद टॉपिक आपको बस बोलना होगा टॉपिक के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। पहले आपको बताना चाहता हूँ, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल सेम चीज़ मतलब सर्च करना, और 27 के वहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, तो उस पर आपको जुड़ जाना है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता देता हूँ, प्रीवियस टाइम के जीडी टॉपिक्स है, SRT एंड DFT की वीडियोज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप वो सारे के सारे वीडियोज यहाँ पे आके देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू स्टार्ट फर्स्ट इंट्रो देन टेल अबाउट टॉपिक। पहले आपको इंट्रो पे आपको मतलब बोलना होगा टॉपिक के बारे में, फिर बोलना होगा टाइप वाइज विच विल हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। विथ इंट्रोडक्शन हाउ टू स्टार्ट, इंट्रोडक्शन के साथ में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, और टाइप फर्स्ट एंड फाइनल, यहीं पे मैंने कुछ पॉइंट्स को लिख दिया है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर आप क्या चीज़ें कर सकते हो, जो मुझे समझ में आया कि हाँ ये की जा सकती है थोड़ा सा गूगल की हेल्प से, वो मैंने डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए लिख दिया। आप अपने आप बता सकते हो। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर, देखो बातें मारना बहुत आसान होता है, ठीक है ना, कि हम साल 2 साल में ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उसे एक्यूमुलेट करना, एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है, ठीक है ना। ये नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट आती है बोलो कि 5 साल में ये कर दो वो कर दो, तो इतना इजी नहीं होता कुछ भी करना। जानते हो अगर कुछ भी गड़बड़ होता है लोग अपना आतंक ढा देते हैं ऐसे ही। तो आप अगर आपको एक दिन का नहीं, मान लो अगर आप होते प्राइम मिनिस्टर, मान लो आप बन जाते हो, तो आपके फिर क्या, आपका क्या प्लान होगा आगे, ये आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। हिंदी में भी बता सकते हो, इंग्लिश में भी बता सकते हो। विथ इंट्रोडक्शन अपना इंट्रोडक्शन कवर कर लेना, और थोड़ा सा जो मैंने लिखा है ये आपको खुद बताना चाहिए। जय हिंद एवरीवन, आई एम अंशु सिंह, लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इफ आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं बनूंगा, ठीक है, या मैं हूँ, इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर, देन फर्स्टली आई विल फोकस ऑन द एजुकेशन एंड अदर फैकल्टीज। फर्स्ट नंबर मैं जो फोकस करूंगा वो तो एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करूंगा, जो मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन सिस्टम ही सब कुछ है। मेन रीजन क्या है, टेररिज्म जब डिस्कस करते हो, पॉल्यूशन डिस्कस करते हो, पॉपुलेशन डिस्कस करते हो, इसके पीछे का एजुकेशन रीजन ही है, एजुकेशन सिस्टम ही है सबसे बड़ा रीजन। अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे, उन्हें पता नहीं चल पाएगा कि क्या सही और क्या गलत, तो ये वाली बात यहाँ पे बन के आ जाती है। एंड अदर फैकल्टीज दैट इज नेसेसरी फॉर अ गर्ल, एजुकेशन के ऊपर फोकस करूंगा, और अदर फैकल्टीज। और यहाँ पे एक जरूरत वाली चीज, एक गर्ल चाइल्ड, बिकॉज एक मतलब बच्चे मतलब लड़की के ऊपर फोकस करेंगे ज़्यादा, बिकॉज इफ अ वुमन इज एजुकेटेड, यदि कोई औरत, ठीक है, पढ़ी लिखी होती है, देन अ फैमिली विल ऑटोमेटिकली विल बी एजुकेटेड, उसका जो परिवार होता है ना वो ऑटोमेटिकली पढ़ा लिखा होता है, ठीक है। सो टू एजुकेट अ गर्ल इज मच नेसेसरी देन बॉय, मतलब बॉय को भी जरूरी है, लेकिन गर्ल को पढ़ाना कुछ ज़्यादा ही जरूरी है। कंपेरिजन यहाँ पे मैंने करके बता दिया। रीज़न आपको मैं सॉलिड से दे देता हूँ। एग्जांपल, आपकी मम्मी, कोई बुरा मत मानना यार, ठीक है, आपको सजेस्ट करता हूँ, आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, तो बचपन में आपको सबसे पहले पापा नहीं पढ़ाते, पहले मम्मी पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपकी मम्मी पढ़ी लिखी हैं तो डेफिनेटली भाई साहब आप पढ़े लिखे जरूर हो गए, आप हो या फिर आपकी सिस्टर हो, या फिर मैं हूँ या फिर मेरी सिस्टर हो, ऐसा, ठीक है। सो शॉर्ट में मैंने कवर करने की कोशिश की। यदि मैं प्राइम मिनिस्टर, इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर, देन फर्स्ट आई विल फोकस ऑन एजुकेशन सिस्टम, एंड सेकेंड आई एम फोकसिंग मेनी मोर थिंग्स, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ गर्ल एजुकेशन चाइल्ड, बिकॉज इफ अ वुमेन इज एजुकेट, यदि कोई औरत पढ़ी लिखी होगी, देन उसका जो पूरा का पूरा परिवार होगा वो भी पढ़ा होगा, कंपेरिजन देन अ बॉय, मतलब बॉय सो टू एजुकेट अ गर्ल इज मच नेसेसरी। ऐसा नहीं कि मना करूँ कि बॉय को ना पढ़ाओ, ये तो गलत बात हो जाती है, गर्ल को भी पढ़ाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाली बात। चलो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अनअकैडमी इंडिया का लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। कोई भी 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन करता है 2 मंथ का फ्री मिल जाता है, कोई 24 मंथ का करता है तो 4 मंथ का फ्री मिल जाता है, उसका 12 मंथ का अगर प्लस लोगे तो आपको 12 मंथ का फ्री मिल जाएगा। 10 टाइम से न्यू बैचेस आते रहते हैं, एक बैच ज्वाइन कर लोगे, जितने भी बैच आएंगे वो सारे के सारे आपके ऑलरेडी इनरोल हो जाएंगे। यहाँ पे टाइम को सिलेक्ट कर लेना होता है, जैसे ही आप टाइम को सिलेक्ट करोगे देना, यहाँ पे अब नीचे एक कोड का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको कोड डाल देना है ऑनलाइन D50, ONLINE D50। जैसे ही ऑनलाइन D50 डालोगे इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप सभी जरूर बता सकते हो, ठीक है। सो आपने इंट्रोडक्शन तो देख लिया। एक बात और यहाँ पे आप सभी को बता देता हूँ, आप सभी अपना इंट्रोडक्शन कमेंट करके बताओ, जितना भी इंट्रोडक्शन अभी तक आपने अपना तैयार कर लिया वो इंट्रोडक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन कहाँ तक पहुँच चुका है, आपने कितना इंट्रोडक्शन तैयार कर लिया, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और एक चीज़ और, सभी जब कमेंट करोगे ना तो एक दूसरे का देखा करो,
उससे कुछ हिंट निकाल लिया करो, क्योंकि ऐसा तो है ना कि आप सभी एक ही घर से बिलोंग करते हो, एक ही जगह जीडी देने जाने वाले हो, हर जगह सभी अलग अलग स्टेट में जीडी दोगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जीडी दोगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो, अपने व्यूज़ जरूर बताया करो, जिससे दूसरे उस पॉइंट को कवर कर पाए, उन्हें भी लगे कि हाँ ये चीज़ सही है, मैं इसमें अपने इंटरव्यू में सुधार कर सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसी वैसे कहने वाली बात है, ठीक है। लेकिन आपका जीडी में आपको पहले जब अच्छा कर दोगे अगर इंट्रोडक्शन बोलने के साथ ही, तो फिर वो एक चीज़ अच्छी बन जाती है। चलो, वेल माई फ्रेंड्स, आई एम नॉट गोइंग टू से इफ आई वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन व्हाट आई वुड हैव डन। मैं यहाँ पे ये नहीं कहने वाला कि यदि मैं होता या था, ठीक है, तो इंडिया देन व्हाट आई वुड हैव डन, मैं क्या करता या मैं क्या करूँगा। बट इफ़ आई वुड बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं बनूंगा, देन आई वुड डू फॉलोइंग वर्क्स, यदि मैं बनता हूँ या फिर मैं बनूंगा तो मैं ये कुछ चीज़ें फॉलो करूंगा, कुछ चीज़ों को करूंगा। इतना ईजी नहीं होता, मैंने स्टार्ट करने से पहले बताया था कि अगर आप चाहो कि 5 साल को प्रधानमंत्री, वो एक अनिल कपूर की पिक्चर आई थी नायक, वो केवल मूवी में ही अच्छा लगता है वो सब, ठीक है, वो पूरे इंडिया पे घूम जाते 30 मिनट के, मतलब पूरा एक वो जो चलता है, ठीक है। सो वो चीज़ें हटा देते हैं। नंबर 1 यहाँ पे, टेक अ सीरियस एक्शन ऑन करप्शन बाय मेकिंग द एंटी करप्शन लॉ स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्गर। पहला नंबर जो अपना मतलब होगा एक्शन, वो करप्शन के ऊपर होगा। मेकिंग द एंटी करप्शन लॉ, एंटी करप्शन लॉ और स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्गर, मतलब कि करप्शन के ऊपर सबसे पहला अपना वार होगा। अपने जो अभी हाल पे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी किया था, नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन जो किया गया था 8 नवंबर 2017 आई थिंक 8 नवंबर 2017 और 18, आई एम नॉट श्योर ईयर मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, बट 8 नवंबर मुझे एग्जैक्ट याद है, ठीक है। सो कुछ सबसे पहला टारगेट होगा करप्शन, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है डे बाई डे। नंबर 2, मैं इसके पीछे मैंने एक टॉपिक बनाया था डिजिटल करेंसी, उस पर भी मैंने बोला था कि अगर डिजिटल करेंसी आएगी तो करप्शन जो होगा वो कम होगा, क्योंकि फिर लोगों के पास इधर रुपए वाला जुगाड़ ही नहीं रहेगा ना। क्रिप्टो, जब मैंने बात किया था क्रिप्टो इज फ्यूचर, क्रिप्टो करके कुछ ऐसा था, द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो ऐसा था टॉपिक, ठीक है। उसका भी आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। नहीं कंप्लीट किया, 26 टॉपिक्स इस बार भी अपन कंप्लीट करा चुके हैं। मेक एजुकेशन सिस्टम इक्वल फॉर एवरीवन, नो रिलीजियस विल अलाउड टू टीच इन स्कूल, मतलब कि सभी के लिए एजुकेशन वाला सिस्टम बराबर कर दिया जाएगा। और रिलीजियस मतलब कि जैसे कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम या किसी को भड़काने वाले टीचर, ऐसी सारी चीज़ें कुछ भी अलाउ नहीं होंगी। कुछ धार्मिक वाली बातें जो मतलब की होंगी वो बताई जाएं, ये नहीं बेमतलब किसी को कुछ भी गलत सलत उकसाना वाली हरकतें जो होंगी वो सब बंद करा दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू फार्मर्स आई विल रीबूस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर। फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प करके, ठीक है, रुपए वाली मदद करके, आई विल रीबूस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर। अब यहाँ पे देखो मैं आप सभी को बताता हूँ, डिमोनेटाइजेशन की मैंने बात की, एजुकेशन सिस्टम, ये तो देखो जब तक मैं बता देता हूँ जो कास्ट वाला सिस्टम है ये तो मुझे लगता है चलता रहेगा, क्योंकि फिर कैटेगरी वाला वैसे ये जो मतलब एजुकेशन लाइन में है ये गलत है, बाकी और किसी भी लाइन पे वो चलता है, ठीक है। यहाँ पे है क्या बात कि जैसे किसी को आप मान लो एग्जाम्पल के लिए आप पेपर देने जाते हो, ठीक है, कोस्ट गार्ड का ही पेपर देने जाते हो, किसी का 70 नंबर लाने हैं, किसी को 55 नंबर लाने हैं, तो ये बात यहाँ पे कैंडिडेट को लगता है कि यार पढ़ते साथ में है, अभी पहले वाली बात हटा देते हैं, तो कुछ ऐसा, जबकि वो जब ला लाया गया था तब 10-10 ईयर के लिए ही था वो। चलो, तो कुछ ये वाली चीज़, तो अभी अगर ऐसा कुछ होगा तो सबको अपनी अपनी गवर्नमेंट गिरने का डर रहता कि गवर्नमेंट गिर जाएगी, क्योंकि वही 70 जो उनके साथ वाले हैं वो कुछ ऐसा करने लगेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल फार्मर, ऐसा गवर्नमेंट हाल ही में कर रही है, हर 3 महीने में 2000 रुपये पर सभी किसानों के खाते में भेजे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी बन जाती है पीएम किसान योजना के तहत। तो और भी आप कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। आगे, विल मिनिमाइज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स इन वेरियस सेक्टर। तो ये वाली चीज़ करना बहुत, मतलब डे बाई डे पॉपुलेशन जो है इंडिया की बढ़ती जा रही है, तो मतलब पॉवर्टी को हम कम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स, वेरियस सेक्टर्स में जॉब वगैरह प्रोवाइड करा के कुछ चीज़ों को कम किया जा सकता है। नंबर 5, विल मेक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर वुमेन बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड जॉब्स। जो वुमेन्स के लिए होगा उनके लिए इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया जाएगा, उनके लायक ऐसा बोल सकते हैं, फॉर वुमेन्स बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड जॉब, मतलब कि उन्हें सिक्योरिटी एंड जॉब प्रोवाइड करा के, ठीक है। ये नहीं आगे टेक सीरियस एक्शन, ये नहीं मतलब कि यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें उन्हें ऐसा कराया जाएगा। आगे ये नहीं कि मतलब कहने का था कि सिक्योरिटी गार्ड, हर एक वुमेन के पीछे सिक्योरिटी गार्ड लगवा दिया जाएगा, ये वाली बात ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी मतलब टाइम से कुछ ऐसा।
टेक सीरियस एक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर इशू, ये ऑलरेडी डन हो चुका है। और ये जो आर्टिकल 370 एंड 35 पे हटाए गए थे, वो मैंने आप सभी के साथ में दोनों आर्टिकल, अगर आप चाहो तो इन दोनों टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी शेयर भी कर चुके हैं, आपको सीधा उस पर जाना है, यूट्यूब पर सर्च करना है ऑनलाइन एजुकेशन 370 एंड 35A आर्टिकल ग्रुप डिस्कशन ऐसे डाल देना, मेरा वीडियो आपको फ्रंट पे ही देखने को मिल जाएगा, आपको उस टॉपिक को कवर कर लेना है। और बाकी ये शॉर्ट था, इनफ था। थैंक यू आप बोल सकते हो यहाँ पे, थैंक यू तो मैंने बोल दिया। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। एक बात इंपॉर्टेंट है जो आप फिर से बता देता हूँ कि अपना जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से अच्छे करना, और अपने दोस्तों को भी बताओ कि यहाँ पे जीडी की प्रिपरेशन हो रही है, आप सभी जुड़ सकते हो और टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हो। शॉर्ट एंड इनफ, इट्स ऑल अबाउट टॉपिक गाइज। एनी डाउट डेफिनेटली टेल मी इन कमेंट सेक्शन में। हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप सभी को शॉर्ट में कवर अप कराने की कोशिश करूं। बाकी जो भी डाउट आपके बन रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।